हमारी सबसे फेवरेट राइटिंग और लोगों की सबसे घटिया राइटिंग लगभग इक्वल है। यहाँ देख लो बन जाएगा। चले थोड़ी सवाल क्या था भाई? सवाल था हमने दिया था सवाल x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर एक्स वाई प्लस y की पावर 4 इक्वल टू, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। क्या होगा, है ना? यहाँ देख लो, लुक एट हियर, थोड़ी समझिए, वो बन जाएगा। बाकी ज्यादा देखो छोटे छोटे हैं, लेकिन उन छोटे छोटे में दिमाग इतना लग रहा है कि जो बड़े बड़े हमने लगाए हैं थोड़ी बहुत फेल हो रहे हैं, है कि नहीं? मतलब तुमने सफर तो बहुत लंबा तय किया है, लेकिन इस बार सड़क इतनी पतली है, तुमको किलोमीटर में कम है, लेकिन सड़क इतनी पतली है कि जाने में थोड़ी सी कठिनाई हो गई। उसी लंबे सड़क में जो ज्यादा चौड़ा है उसमें किलोमीटर भर चल रही है, फर्क नहीं पड़ा। इस बार सड़क तुम्हारी पतली पतली बोले तो छोटी है, छोटा है सॉल्यूशन, लेकिन इसमें लगेगा दिमाग। थोड़ी ध्यान से देखना, थोड़ी डीपली ही बताए दे रहे हैं। इसके थ्रू बहुत सारे देखो, एक दो तो ही क्वेश्चन अपन लोग बताते हैं, है कि नहीं? लेकिन पूरे तुम लोग लगाते हो। जब एक दो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में चले जाते हैं, अच्छा डीपली एकदम, तो जाके तुम लोगों को सॉल्यूशन और अच्छे समझ में आते हैं, इसीलिए तो फिर बनते हैं। क्या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू दी x। अब ये तो याद भी हो गया होगा, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी बात बराबर रहती, कराए देते हैं भाई। d अपान डी एक्स। सोच रहे होगे आज यहाँ से क्यों लगा रहे हैं, जान रहे हो ना कितना जगह होने वाला है। d अपान डी एक्स ए स्क्वायर एक्स वाई। अब समझो थोड़ी बात हमारी, अगर यहाँ पे ऑर्डर करता फाइंड करो डी ए अपान डी एक्स, तब भी रिस्पेक्टेबल वैल्यू तुम एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसका अवकलन कराते, डिफरेंशिएट कराते। अगर बोलता यहाँ पे क्या फाइंड करो डी ए अपान डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे y जो रहेगा वो एक कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, या y ऐसा काम करेगा कि y यहाँ से बाहर हो जाएगा, और a स्क्वायर और x ये दोनों फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है dy अपॉन dx फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, देन वी नीड टू एज अ फंक्शन x and y and a here like a constant, a को इस बार तुम बाहर करोगे, समझ रहे हो? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ऑर्डर करता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, तो यहाँ पे y को तुम निग्लेजेबल नहीं बना सकते हो, निग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर करे तो फिर तुम्हारा पूरा का पूरा समझ लो सवाल का सर्वनाश है। सवाल का है और चीजों का नहीं है, सवाल की बात करें, समझ रहे हो? तो हमको ये बात समझना जरूरी कि ऑर्डर क्या करता है। ऑर्डर करता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स वाई लिखा है। तुम लोग सोचोगे यार बड़ा ज्यादा फंक्शन है, करें क्या? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुमको पहचानना है कि हमारी रिस्पेक्टेबल वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे फंक्शन किसका है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई को ही तुम लोग फंक्शन बना के चलोगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। समझ गए? अब यही काम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बड़ा इजी है, इसमें तुम लोग फंस रहे हो। क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर तुम्हारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, और ये कहलाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। ध्यान से देख लो, एक्स टू दी पावर 4 यानी 4x टू दी पावर 3, सही है। इसका कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स, यू नीड टू चेंज रिस्पेक्टेबल वैल्यू आल्सो। क्या हो जाएगा y टू दी पावर 4 डी अपॉन डी एक्स, और ये y इक्वल टू ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, y सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। 4x टू दी पावर 3 ये पूरी वैल्यू बनाएगा 4y की पावर 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई है ए स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू x, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई, और इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1।
ठीक है, x का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू दी x, दी वैल्यू विल बी गिवन 1 ओनली। क्या आएगा बताओ? अब देखना थोड़ी इसका गुणा करा लेते हैं, 4x टू दी पावर 3, क्योंकि ऐसे तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। जिस हालत में जैसे हमने बोल दिया किसी को फोन लगा के चलो आ जाओ, तो जिस कंडीशन में ऐसे नहीं, पहले उसके लिए रेडी होगा। पर्पस क्या है? हमको पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े, हमको यहाँ जाना है तो अलग कपड़े, है कि नहीं? तो पर्पस क्या है, उसके हिसाब से तैयार होके जाता है। तो ये यहाँ आएगा, अपना पर्पस सेट करके आएगा, ठीक है। अभी गड़बड़ है यहाँ पे, बोलो अगर गड़बड़ लगे तो बोल देना। dy/dx भेजने से पहले सुधार हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। अच्छा गुणा करा लेते, ax dy/dx और ये a² y इंटू 1, तो इंटू देखो ये और ये हमारे पास दो ठो है। हमने एक बार और तुम लोगों को बताया था, जितने सारे dy/dx मिलेंगे उतने सारे तुमको क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखने को तो दो ठो मिल रहा है, तो इनको इकट्ठा कर दो। तुमको कैसे? अच्छा हमने बोला यहाँ पे दिमाग लगाओ, x² प्लस x इक्वल टू 2 है या 2x, हमने x की वैल्यू फाइंड करने को बोली, तो दिमाग लगाओगे ना, x कॉमन ले ले, कटा दे, बचेगा तो फिर यहाँ भेज दे, आता नहीं आता। अब हमने बोला इतने फाइंड करो, तो पहले तुमको क्या करना है, 4x³ प्लस 4y की पावर 3 dy/dx माइनस a² और dy/dx इक्वल टू कितना, a²y। देखो ये यहाँ आ गया और ये यहीं पे रह गया, इसको भी अलग टर्म है और भेज देते कहाँ, 4x की पावर 3। अब यहाँ से dy क्या करा लो, कॉमन करा लो। 12वीं पढ़ते हो यार, पूरा नहीं बताएंगे। अब चाहे उसमें भी देखोगे तो पूरा नहीं मिलेगा, ये पूरा और इसको इस साइड भेजो, जो कटे कटा दो, फिर तुम्हारा आंसर, ठीक है, बन जाएगा। दिमाग लगाओ, बन ही जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। हम क्या कराने हैं इसमें, जो dy/dx कॉमन करा लिए ना, dy/dx के अक्ष पक्ष कोई नहीं होना चाहिए, अगल बगल भी इसके कोई नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू dy/dx की बोलती है तो सिर्फ अकेला ये ही मिलना चाहिए, यानी कि सब्जी x इंटू में लगा दे, चाचा नहीं है, नहीं हो सकता है, ठीक है। चले थोड़ी आगे, हाँ ठीक, बना लेना। पक्का बन जाएगा, हमको विश्वास है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग लाइट की स्पीड से भी तेज चलने की क्षमता रखते हो, है ना। चाहे और तुम्हारे यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाए, इतना तेज। देखो इधर लघुगढ़ की, अच्छे से समझना, कोई भी टॉपिक हो एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बनाओ, एक बार में ही हम लोगों को समझ में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया होगा। लघुगढ़ की फलन का अवकलन, नोटेड डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लघुगढ़ की फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये फंक्शन तुम लोगों के लिए नया है, अब देखते जाना इसमें कैसे करते हैं। करेंगे वही चीज, अगर बोला फाइंड द वैल्यू dy/dx, देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, रिस्पेक्ट टू दी x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू दी x, एक ही ऑप्शन है। लेकिन फंक्शन चेंज होने से फर्क पड़ता है, इस बात को समझो, ठीक है। फंक्शन चेंज होने से फर्क पड़ता है। देखो कैसे फर्क पड़ता है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, वही तो आ जाए वाला dy/dx देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये गुंडा कर दिया, हम दुश्मनी निभाने नहीं जा रहे हैं, देख लेंगे। कोई कोई बोलता है इसे पेपर में, है ना, लगता है उसका क्वेश्चन के साथ दुश्मनी है, ऐसा नहीं होता है। अगर dy/dx फाइंड करने को बोलता है तो इट्स डिपेंड ऑन योर फंक्शन व्हाट इज गिवन हियर, तुम्हारा फंक्शन क्या दिया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फंक्शन दे दिया y इक्वल टू, चलो लीनियर दे दिया mx प्लस ओनली 3, तो चलो ये रेखा टाइप में है, हो जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन y इक्वल टू दे दिया तुम्हारा क्वाड्रेटिक 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो यार इसका अलग तरीके से होता है, ठीक है। अगर फंक्शन दे दिया तुम्हारा मिला जुला 3x² या 3x
3xy, तो इसका अलग तरीके से होता है, करना तो वही है, लेकिन जब फंक्शन लगातार चेंज हो रहे हैं तो फिर यार dy/dx की वैल्यू थोड़ी थोड़ी हार्ड होती जाएगी। तुम्हारे क्वेश्चन इतने छोटे रहेंगे, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन चेंज हो रहे हैं तो तुमको जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी चेंज हो जाएगी। वहां पे समझना जरूरी है। ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, फलन लघुगणकी फलन का अवकलन अगर कराना है तो तुम पहचानोगे कैसे कि इसमें लॉग नहीं है, फिर भी हमको लॉग को अप्लाई करना है, ठीक है। लॉग नहीं रहेगा फिर भी वी विल गो विद दी लॉगरिथमिक या वी विल गो विद दी लॉग। लॉग के साथ कैसे जाके हमको सवाल को सॉल्व करना है, ध्यान से देखते जाना। हमारे पास लॉग दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। ये 3 कंडीशन तुम्हारे बताएंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे रहेंगे और कैसे कैसे में तुम्हारा कौन से में तुम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा। 3 फंक्शन रहेंगे, ठीक है, बोलो, ठीक है। पहला दिया इसमें कई फलनों का गुणनफल हो, प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शन, समझ रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शन। एक एक तरीके से हम समझेंगे, थोड़ी इसको समझना, अब वो थोड़ी विस्तार से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल के साथ तुम लोग फंक्शन को भी समझ पाओ रियल में कैसा वैल्यू करता है। दूसरा, 2 फलनों का भागफल हो, ठीक है, मतलब डिवाइडेड ऑफ 2 फंक्शन, ठीक है। उसमें और भी कुछ दे सकता है, बाकी यही है। हाँ, हम ढूंढ लेंगे, वेट, देखो, डोंट सर्च, लुक एट हियर, हम समझा देंगे, ठीक है। और यहां देखो, लुक एट, और एक फलन की फलनीय घात हो, ये तीनों कंडीशन डिपेंड करेंगे तुम्हारे आगे का चैप्टर कैसा होने वाला है। एक एक तरीके से हम समझाते हैं, बेमिसाल तरीके से, थोड़ी ध्यान से देख लेना, ठीक है, आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। पहला लेके चलते हैं कई फलनों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शन। तुम्हारे एक से ज्यादा फंक्शन होने ही चाहिए, देन वी कैन टेक ए फंक्शन ऑफ लॉग, तब लॉग का फलन ले सकते हैं। अदरवाइज तुम लॉग का फलन अगर बोल दे क्वेश्चन की y इक्वल टू, अभी कौन सा दिया था, y⁴ और x⁴, बोले लॉग ले ले, तो नो नीड टू टेक ए फंक्शन ऑफ लॉग आल्सो, ठीक है। उस टाइम पे लॉग लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम पहचानेंगे कैसे कि कई फलनों का गुणनफल। अब थोड़ी ध्यान से देखना, मान लो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू ही करके, ठीक है, हमारा फंक्शन है कैसा, y इक्वल टू ही करके गुणनफल, जी बोलता है फंक्शनल पावर ऑफ फल, फंक्शनल पावर ऑफ फलन, अरे क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है, घात बोलता है ना, तो फंक्शनल पावर ऑफ फंक्शन होगा, और क्या होगा, यही होना चाहिए यार, थोड़ी बहुत देखो, हम अंग्रेजी नहीं में सॉल्यूशन तुमको दे रहे हैं, वो आ जाएगा। हाँ, लिखा होगा ना यार, अलग बातें नहीं बताते, कोई भी टीचर अलग बात नहीं बताता है, वो बुक की ही बात करता है, ठीक है। तो समझाने का सबका अलग अलग रवैया होता है। अब देखो, थोड़ी समझो इस चीज को, समझ लो तभी बन जाएगा। अगर y इक्वल टू क्या दे दिया, देखो हम गुणनफल की बात करते हैं, तुम्हारा फलन कैसा होना चाहिए, गुणनफल के रूप, ठीक है, अब वो भी 2 फलनों के जैसा होना चाहिए, और वैल्यू यही बोलेगा, फाइंड द वैल्यू dy/dx, ठीक है। हम हर जगह तुमको हीरा ही सर्च करने को बोले, नदी में जाओ, कुएं में जाओ, या कुछ ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत अंधेरा है, हर जगह हीरा ही सर्च करना है। कभी कभार थाना में क्या करने जाओ, देखो अब यहाँ समझना, ये नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन दे दे sin x × cos x,
फर्स्ट इनटू सेकंड से तो सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोलता है कई फलनों का गुणनफल, मान लो यहाँ पे और ले लिए साइन स्क्वायर एक्स या 10x, ठीक है। तो ये और ज्यादा फंक्शन बढ़ने लगे तो कब तक फर्स्ट इनटू सेकंड लगाओ, है कि नहीं। कई फलनों का गुणनफल, ये गुणनफल नहीं है क्या। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कराएंगे रिजल्ट अलग मिलेगा, बात वो अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कई फलनों का क्या हो जाए, गुणा हो जाए। अब फिर हमको क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है। तो इसमें जब हम रूल अप्लाई करते हैं, तुम जो पढ़े हो फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है, तो यहाँ तो दो तो लगा लोगे, लेकिन फिर एक तो छूट जाएगा। चलो दिमाग लगाए, पहले ले लिए एक तो, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड मान लिए, फिर इसके अंदर दो तो अप्लाई कर दोगे, है ना। हाँ दिमाग है, इंसानी बुद्धि के पास होता है। अब लोग है नहीं चुगल नहीं समझ लो। लेकिन धीरे धीरे जब और फंक्शन बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उन फंक्शनों में हमको लॉग ले लेना है। लॉग क्या करता है, इतनी आसान वैल्यू दे देता है जितना तुम लोग सोचो ना। थोड़ी इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अगर इसमें लॉग लेने तो तुमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है m(n)n, हाँ बोलो m(n), अब क्या करते हैं p कर देते हैं। ये बोथ साइड टेकन विद द लॉग। हम जब लॉग का फंक्शन लेते तो आ जाता है log m, log n और log p। तो किस में आ जाएगा, log sin x। अगर ले लूं तब की बात कर रहा हूं, log cos x, log प्लस log 10x। देखो इसका अलग आंसर आ जाएगा, है ना आसान। लेकिन जब हम लॉग का यूज करना जानेंगे तब हमको पता होना चाहिए कि कहाँ हमको लॉग लेना है। फिर वी नीड टू टेक ए फंक्शन ऑफ लॉग, हमको ये पता होना चाहिए। अगर यही पता नहीं है सर जी इसमें चल फर्स्ट इनटू सेकंड ठोक दे, हाँ तो ठोक के रहो, कॉपी भर जाएगी। आंसर तो आएगा, आंसर तो, क्योंकि वो भी फंक्शन है, वो भी तुम्हारा तरीका है, ठीक है, वो भी तुम्हारा तरीका है, आंसर तो आना है। लेकिन फर्क पड़ेगा तुम्हारी टाइमिंग जो है ना, टाइम प्रोसेसिंग, वो चेंज हो जाएगा। जब हमको 5 मिनट वो चीज मिल रहा है उस दुकान में, काहे हम 1 घंटा लगा के वहां जाए और 1 घंटा बढ़िया नाच करके अपना टाइम बढ़िया तरीके से डांस करके वेस्ट करें और फिर उसको लाए। ऐसा अच्छा हम 5 मिनट में ले लें, ठीक है कि नहीं। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, कई फलनों का गुणनफल। अब थोड़ी और आगे चलते हैं, क्या दो फलनों का क्या हो जाए, भागफल। समझे रहना, दोबारा नहीं बताएंगे। सक्षम इतना आराम से न करो, थोड़ी बढ़िया एनर्जी लेवल मेंटेन करो। दो फलनों का भागफल हो, ऐसे ही y इक्वल टू डिवाइडिंग में फंक्शन दे दे तो फिर हमारे पास लॉग का सूत्र होता है यार, लॉग का सबका सूत्र होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री सब में घुस जाती है, इस बार लॉग तुमको सब में घुसेड़ना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन देख नहीं, जैसे आए हाँ लॉग ठोको ना आए, फिर m माइनस लॉग m, अगर यही दे देता बड़ा आसानी से आ जाता। समझ रहे हो, है ना। देखो लॉग तुम्हारे फंक्शन को आसान कर देगा। मेन तुम लोग इसको नहीं पढ़ोगे, ये वाला तो तुम लोग पीछे भी कर सकते हो, पीछे वाले तरीके से। ये इसको तुम लोग पीछे वाले तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। देखना कैसे हम तुम लोगों को बताते हैं। तुम लोग सोचोगे कर लेंगे तो तोप चंद न बनना ना, x की पावर x। मान लो क्या हो, एक फलन की फलनी घात हो, यानी उसी फलन का उसी के ऊपर लग जाए, फलन वही हो, हाँ वो घात में भी वही चढ़ता जाए, तब वहां पे हमको लॉग लेने की जरूरत है। हमारी रिक्वायरमेंट समझो, कब कब तुमको तुम लोगों को फंक्शन लेना है लॉग का, ठीक है। अगर हमने बोला 1 गिलास गर्म पानी, 4 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास दूध वाला और 1 गिलास संतरा वाला, ठीक है। अब हमने तुमको बोला ये कौन सा है, गर्म पानी, समझना, और ये 4 ठो गिलास है ठंडे पानी के, किसके, और 1 ठो गिलास है संतरा का। मजा आएगा नाम सुन के, मिलेगा कुछ नहीं। और ये तुम्हारा किसका है, एप्पल का मान लेते हैं, सेब, हाँ सेब, हाँ वो अब हमने बोला एक आदमी की तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास दिखाने गया है, और डॉक्टर ने बोला इसको संतरे का पानी सोमवार को देना है और एप्पल वाला जो जूस है उसको रविवार को देना है ना। तो यार तुम लोग तो टाइम पीरियड तो चेंज नहीं कर सकते ना उसका, कि अब संतरा वाला चलो आज मन करता है इसको संतरा बोलता है, हम इसको संतरा दे ही देते हैं। तो ये समझ लेना तुम गलती करने जा रहे हो। तो जो ऑर्डर आता है
हमको समझना है कि कहाँ से ऑर्डर आया है, हमको कब कहाँ देना है और किसको देना, ये बात भी मालूम हो। नहीं तुम लोगों का क्या बोलते हैं, तबीयत खराब है चाचा का, और चाचा को संतरा जूस पिला रहे हो पापा को, एनर्जी पापा मोटे हो रहे, चाचा यहाँ झुरे हो रहे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जो जिसको देना है यू नीड टू गिव देयर, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब। ठंडा पानी बोल दिया डॉक्टर सिर्फ दोपहर टाइम ही पिलाना, तो सिर्फ तुम दोपहर टाइम में, ऑर्डर जहां से आता है उसके हिसाब से तुम लोग काम करना पड़ेगा। ऐसे ही फलन का ऑर्डर आता है जब बोल देता y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब अगर हम बोलते हैं चलो इसका डिफरेंशिएशन कराओ तो क्या ऑप्शन, तुम बोलो सर जी इसको t मान ले तो x की पावर t मान ले, कैसे कराओगे? है ऑप्शन? पीछे वाले में से है ही नहीं ऑप्शन बिना लॉक के, दिमाग लगाओ थोड़ी। अगर हमने बोला x की पावर, चलो ठीक है, कैसे लगाओगे दिमाग, यूज करो, है ना? तो नहीं पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े, x की पावर या तो दे देता रहा y दे देता रहा, चलो कुछ कुछ ठीक है, या u दे देता रहा, x की पावर x ही दे दे, मतलब डबल फंक्शन घुसा है, समझो इस बात को, समझ गए? x की पावर x ही दे दे, इसका मतलब डबल फंक्शन ही यहाँ पे है, और डबल फंक्शन यानी फलन की फलनी घात दे दे, देन वी नीड टेक टू फंक्शन ऑफ लॉग। समझ रहे हो? अगर फलन का ही घात फलन में दे दे, फंक्शनल पावर दे दे, तो तुमको वहां पे लॉग लेने की जरूरत है। अब समझो तीनों का एकदम सार, अगर सबका सबब करना जाए तो क्या होगा कि अगर गुणनफल ज्यादा हो तो लॉग ले सकते हो, या तो अपान में हो, एक्स एक्स का ही फंक्शन मैच करना थोड़ी सी, यानी सर जी एक तो एक्स का फंक्शन, एक तो यू डब्ल्यू बी का फंक्शन है, ले ले लॉग। नहीं, एक्स का फंक्शन है कि नहीं ये भी मैच करना है। ठीक है, ये बोलता है कई फलनों का फलन कई हो सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्टेबल वैल्यू उसको एक ही रखना है। डी वाई अपॉन डी एक्स बोलता है फाइंड करने को, थोड़ी समझो हमारी बात को यार, ये रिस्पेक्टेबल वैल्यू तो एक्स ही रहेगी ना, ये थोड़ी ना चेंज होगा तुम लोगों का। तो हम तुमको चेक करना है कि एक्स ही चढ़ा है, वाई तो नहीं चढ़ा है, वाई चढ़ जाए ठीक है, बी तो नहीं चढ़ा है, और तो कुछ नहीं चढ़ा है, तीन चीजों में तुम लोग लॉग ले। क्लियर सी बात है, अभी डाउट नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं आगे, अब एक तो सवाल बता देते हैं जिससे पूरा सॉल्यूशन तुम लोगों को मिल जाए, और बताना ये फंक्शन तीनों के अंदर मैच करता है कि नहीं। देखो बढ़िया सॉल्यूशन बताएंगे, तुम लोगों को लगेगा हाँ थोड़ी बहुत तो बढ़िया ही दिया। देखो क्वेश्चन दिया है, यदि y इक्वल टू मान के चल लेंगे तुम लोग, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। नहीं सर, दिया है cos, सर का dy अपॉन dx बोल रहे हैं तो y इक्वल टू, हाँ अब अकलन कराने को बोलते हैं x के सापेक्ष। यस सर, बोलता है cos x टू द पावर cos x का x के सापेक्ष, ध्यान से समझना, अवकलन कराइए। क्या कराइए? अवकलन कराइए, सॉल्व। स्पेलिंग भी गलत हो रही, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है, एक तो फंक्शन है, यस सर, उसके फंक्शन में उसके ऊपर वही फंक्शन चढ़ गया, सर, यस सर, अब क्या लेंगे, लॉग लेंगे, यस सर, है ना? अब यही बताए, हाँ सर, इतने जल्दी भूल जाते हैं। फलनों का फलन नंबर, हाँ, फलनों का फलन की फलनी घात बोलते हैं, मान के चलते हैं, माना लेट Yes, sir. y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स। समीकरण एक, समीकरण एक के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, यानी बोथ साइड टेकिंग टू लॉग ऑफ द क्वेश्चन, ले लेते हैं भाई थोड़ी लॉग। याद रहे, फाइंड क्या करना है यही पता नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, सॉरी कहां से डी अपॉन, लॉग आएगा, लॉग ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, कुछ cos x और इसकी पावर cos x। हमने log में एक तो फार्मूला पढ़ा है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, तो log
y इज इक्वल टू मिलेगा cos x log cos x। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, बड़ा आसान हो। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कराने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो करा देते हैं dy अपॉन dx log y। समझते जाना, एक ही सॉल्यूशन तुम लोगों के कई सॉल्यूशन के आंसर है। ठीक है, d अपॉन dx cos x log cos x, यहां आ जाएगा कितना dy अप dx। देखो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, चेंज, log y dy अपॉन dx। x कहाँ गया, कौन सा x? फर्स्ट इंटू सेकंड ठोक रहे हैं, cos x d अपॉन dx log cos y। अच्छा x है, x ले ले, और ये हो जाएगा log cos x d अपॉन dx cos। छोटा सा था और इसका प्रसार देख रहे हो, ठीक है। इसका आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सुकून मिलता है जब ये फाइंड करने को बोलता है, मतलब कहीं ये आ जाता है। हाँ, cos x इसको t मानोगे, हम अलग से सॉल्व करके वहीं पे पुट कर देंगे। d अपॉन डी एक्स लॉग क्या दिया है, cos x, इतना इक्वल टू मान लेते हैं, cos x इक्वल टू t, तो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग t, d अपॉन डी टी लॉग t, d अपॉन डी एक्स cos x, यानी t की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 अपॉन t और इसकी वैल्यू cos x की वैल्यू माइनस साइन x। याद रखना इनटू में t की वैल्यू बोला जाए तो cos x, मतलब यहाँ पे आना है तुम्हारा माइनस साइन x cos x। cos से cos कैंसिल करा देंगे, प्लस की जगह प्लस log cos x की जगह cos x, इसकी वैल्यू माइनस साइन x। सही ही होना चाहिए, तो गलत होगा क्यों, ध्यान से देखना। 1 अपान जो y है मैं उसको उस साइड ले जाता हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए dy अपान dx। यहाँ y जाएगा, यहाँ बड़ा कोष्टक आ गया, इससे ये कैंसिल, माइनस साइन x बचा, लॉग, देखो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन x और ये लॉग cos x। अगर डिफरेंशिएशन गलत होगा तो बात अलग है, बाकी हमारे हिसाब से तो सही है। cos x इसका आ गया, ये है ना, सही है। dy अपॉन dx, y की पूरी वैल्यू cos x टू द पावर cos x। अगर चाहते हो साइन x कुछ कॉमन करा सकते हो, माइनस कॉमन करा लो, क्या हो जाएगा साइन x प्लस साइन x लॉग, चाहो तो साइन भी बाहर ले सकते हो cos x, और ये तुम्हारा फिर क्या आ जाएगा, छोटा मोटा आंसर। नहीं समझ में आया, बोलो जी, ठीक है, लगाओ। साइन एक्स अगर चाहो तो कॉमन ही ले सकते हो, आंसर में साइन एक्स कॉमन कराया है। देखो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, यहाँ से 1 बचा प्लस लॉग कॉस एक्स, और ये तुम्हारा पूरा आंसर। सॉल्व इट, लगाओ।